हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 12 हमने स्टार्ट किया था स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, जिसका क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 23 से। चलिए देखते हैं क्या कहता है। The credit sales of goods. The credit sales of goods in trade are recorded in, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ए परचेस बुक, बी कैश बुक, सी सेल्स बुक और डी परचेस रिटर्न बुक, या बोलिए रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। तो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स हो जाएगा आपका सी सेल्स बुक। बताने की ज़रूरत नहीं है आपको बार बार, है ना। सेल्स बुक हो, परचेज बुक हो, उसमें हम क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन है गुड्स का उसी को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो क्रेडिट पे परचेस करते हैं उसे परचेज बुक में, और जिसे क्रेडिट पे सेल करते हैं उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। रिटर्न आउटवर्ड बुक हो गया परचेज रिटर्न बुक, तो इसमें भी नहीं आपका। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। आउट ऑफ द फॉलोइंग which transaction is entered in journal proper? Furniture purchased for cash, furniture purchased on credit, salary paid टू क्लर्क, और डी है आपका गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ये हो गया आपका सेल्स रिटर्न। चलिए, इसमें से कौन सा आपका जर्नल प्रॉपर में जाएगा, यही पूछ रहा है आपका। फर्नीचर परचेस फॉर कैश नहीं, आपका फर्नीचर परचेस फॉर कैश, तो कैश में आपने फर्नीचर परचेस किया है, ये आपका तो लेज़र के एक आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा लेज़र में, और कैश बुक का कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट, ये कहाँ जाएगा? उधार का ट्रांजेक्शन है ना, उधार में किया है, तो क्या ये गुड्स है? नहीं। अगर गुड्स होता और परचेस करते ऑन क्रेडिट पे, है ना, परचेस ऑन क्रेडिट, फर्नीचर हटा दीजिए, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, तो कहाँ करते?
तो इसको हम परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब परचेस बुक में आप एसेट को तो रिकॉर्ड करोगे नहीं, अगर उधार में एसेट खरीदा गया है तो आप उसको परचेस बुक में तो रिकॉर्ड करोगे नहीं। तो इस टाइप का ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्या सेल्स बुक में करोगे? अरे परचेस किया है, सेल्स बुक में कैसे करोगे? क्या परचेस डन, सेल्स डन बुक में करोगे? क्या बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक में करोगे? नहीं। तो ये कहीं नहीं जाएगा, तो ये जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। ठीक है। सैलरी पेड टू क्लर्क, सैलरी टू क्लर्क, सैलरी टू कैश, ये आपका ट्रांजैक्शन होगा, तो ये भी आपका लेज़र में चला जाएगा। गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर, एक कस्टमर ने आपका गुड्स रिटर्न किया है, तो ये आपका सेल्स रिटर्न का आइटम है, तो ये भी आपका नहीं होगा। फर्नीचर परचेज किया गया है, एसेट, गुड्स नहीं, और वो क्रेडिट पे, तो कहाँ जाना चाहिए? ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा, क्योंकि ये कहीं नहीं जाएगा आपका। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25, subsidiary books are A, purchase book, B, बिल्स रिसीवेबल बुक, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं BR बुक, C हो गया आपका जर्नल प्रॉपर, और D हो गया ऑल ऑफ दिस। बोलिए। सब्सिडरी बुक में क्या क्या आता है? तो आपका परचेज बुक भी है ना, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर, ये सब कुछ आपका सब्सिडरी बुक के अंदर आता है, जो कि आपका जर्नल का ही सब डिवीज़न है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, है ना, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर, ये सब सब्सिडरी बुक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, ये सारा आपका सब्सिडरी बुक के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 26, रिटर्न आउटवर्ड बुक, ऐसे लिखा है, रिटर्न आउटवर्ड बुक हैज़ डैश, क्या होता है? ऑप्शन ए डेबिट बैलेंस, बी क्रेडिट बैलेंस, सी इधर ए एंड बी, और डी कहता है नन ऑफ दिस। रिटर्न आउटवर्ड बुक का मतलब हो गया आपका परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, बताइए रिटर्न आउटवर्ड बुक का मतलब हो गया आपका परचेज रिटर्न बुक। तो बताइए परचेज का साइड क्या होता है? परचेज टू क्रेडिटर्स, उधार में परचेज किया है तो ये बनेगा आपका। और अगर परचेज रिटर्न हुआ है तो
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ये होगा आपका। तो बोलिए, अब बोलता है कि रिटर्न आउटवर्ड बुक्स या परचेस रिटर्न बुक का कौन सा बैलेंस होगा। देखिए, परचेस रिटर्न का हमेशा साइड क्रेडिट होता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। बोलेगा परचेस बुक का, परचेस बुक हैज़ डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो परचेस का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए कि यही पूछता आपके कि परचेस बुक हैज़ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, तो परचेस बुक का डेबिट बैलेंस होगा, है ना। तो परचेस का अगर डेबिट बैलेंस है तो परचेस रिटर्न का ऑटोमेटिक क्रेडिट बैलेंस होगा। यहीं पर अगर आपको बोलता कि रिटर्न इनवर्ड, है ना, ये आप समझ गए, इसको यहाँ पर जरा सा हम हटाते हैं। रिटर्न इनवर्ड ऐसे लिखता है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हो गया, अगर रिटर्न इनवर्ड बुक लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा सेल्स रिटर्न बुक। ठीक, तो सेल्स रिटर्न का बुक होगा, सेल्स रिटर्न बुक होगा तो एंट्री क्या बनेगा, अगर सेल्स करते हैं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहीं पे सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, और सेल्स रिटर्न है तो क्या हो जाएगा आपका, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यह एंट्री बनेगा। तो पूछेगा अगर कि सेल्स रिटर्न बुक का साइड कौन सा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो देखिए सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट साइड होगा, तो यहाँ पर सेल्स इनवर्ड बुक अगर लिखा रहेगा तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। पूछेगा कि सेल्स बुक हैज़, सेल्स बुक का कौन सा बैलेंस होता है, तो वो होता है हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस। तो परचेस बुक का बैलेंस डेबिट, परचेस रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट और सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होगा, है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है, तो ये आप इसको देख लेना। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका है, इसको हटाते हैं, रिटर्न आउटवर्ड है, जिसका आपका साइड होगा क्रेडिट साइड, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स, सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स क्या रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन ए, द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस्ड, द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस्ड, बी the return of anything purchased, the return of anything purchased, C the return of goods sold, नोट डी। द रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों में एक ही लिख दिया ऑप्शन, इसमें लिखा है आपका
द रिटर्न ऑफ गुड्स लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे द रिटर्न ऑफ एसेट सोल्ड ये होना चाहिए। हिंदी में आपको सही लिखा है, इंग्लिश में गलत कर दिया है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करते हो? वो कहने सुनने वाली बात ही नहीं है, इसमें सीधा हो जाएगा आपका द रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। आप सामान बेचे हो तो जो बेचा हुआ सामान है, जो गुड्स है, वही ना वापस आएगा कि कुछ और वापस आ जाएगा, है ना। जो सामान आप बेचे हो कस्टमर को अगर पसंद नहीं आएगा तो उसी सामान को ही, उसी गुड्स को ही कस्टमर क्या करेगा, वापस करेगा। तो रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचा है वो वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें। तो अब इसमें ऑप्शन कहता है रिटर्न ऑफ गुड परचेज। गुड परचेज करेंगे तो परचेज रिटर्न बुक में थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, जो परचेज किया है, जब परचेज किए थे तो परचेज बुक में एंटर किए थे, क्रेडिट परचेज होना चाहिए, तो उसको परचेज बुक में एंटर किए थे। जब रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न बुक में एंटर करेंगे। जब सेल्स किए थे तो सेल्स बुक में एंटर किए थे, और जब सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न बुक में एंटर करेंगे। कौन सा? तो द रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचे हैं वो वापस आएगा तो उसको सेल्स रिटर्न बुक में हम करेंगे एंटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बी कहता है एनीथिंग परचेज, द रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेज, कुछ भी खरीदे हो, चाहे गुड्स हो, एसेट हो, वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न। गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत है। एसेट की तो बात है, रिटर्न ऑफ एसेट सोल्ड, एसेट सोल्ड किए हैं तो वो हम यहाँ थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे। इसमें सिर्फ गुड्स होना चाहिए और वो भी क्रेडिट पे होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप एक बात समझो कि जब आप परचेस किए थे, देखिए परचेस बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, दो ही चीज़ आपका, एक तो गुड्स होना चाहिए, पर लिख देते हैं, फर्स्ट क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि वो क्रेडिट पे होना चाहिए। अब आप हमको बता दो कि जब आप परचेस रिटर्न करोगे तो क्या करोगे? यहाँ लिख देते हैं परचेस रिटर्न। अब जाहिर सी बात है कि जो उधार में खरीदा गया सामान है ना, उसी को आप रिटर्न करोगे ना, यानी उधार में क्रेडिट जो परचेस किया गया सामान है उसी, अब खरीदोगे गुड्स तो वापस क्या करोगे? गुड्स ही करोगे ना, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। इसमें फिर कहता है आपका कि ऐसे लिखते हैं आपका सेल्स बुक, इसके लिए भी यही कंडीशन है आपका पहला कि क्या बेच रहे हैं आप, तो गुड्स, और जो बेच रहे हैं वो उधार में बेच रहे हैं यानी क्रेडिट पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न में आपने बेचा क्या था? आपने बेचा था गुड्स, तो बोलिए कि वापस क्या आएगा? तो वापस आएगा आपका गुड्स, उधार में बेचा गया सामान, यही है ना। तो रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने उधार में बेचा था वही वापस आएगा ना सेल्स रिटर्न में। तो सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक is posted to the dash site of purchase return account in the ledger option A debit, B credit, C
nowhere, और डी नन ऑफ दिस। जैसे लिखा है वैसे लिख दे रहे हैं, नन ऑफ दिस। ऑप्शन कुछ भी हो, हमको डेबिट क्रेडिट से ही मतलब है। बोलिए, परचेस रिटर्न बुक है और परचेस रिटर्न बुक के टोटल को, टोटल ऑफ परचेस रिटर्न यानी टोटल कितना परचेस रिटर्न हुआ है, उसको कहाँ पोस्ट करेंगे? लेजर के परचेस रिटर्न अकाउंट में कहाँ पोस्ट करेंगे? तो परचेस रिटर्न है तो परचेस का साइड डेबिट है, तो परचेस रिटर्न का साइड कहाँ होगा? क्रेडिट होगा। तो कहाँ पोस्ट करेंगे? क्रेडिट में। परचेस का साइड डेबिट तो परचेस का साइड क्रेडिट। तो जब हम पोस्ट करेंगे तो क्या डेबिट में पोस्ट कर देंगे? नहीं, पोस्ट भी तो हम क्रेडिट साइड में ही करेंगे। ठीक है, टोटल परचेस रिटर्न कितना हुआ है ना, तो जितना भी उधार वाला है परचेस रिटर्न उसका भी साइड क्रेडिट होगा, और अगर कैश में रिटर्न किया है मतलब कैश भी अगर उसको पे कर दिया गया रिटर्न करने के बदले तो भी वो क्रेडिट साइड ही होगा। तो 28 नंबर का आपका ऑप्शन बी क्रेडिट साइड ये आपका सही ऑप्शन है। बाकी कोई भी ऑप्शन दे दे, डेबिट क्रेडिट और कोई भी ऑप्शन दे दे, उससे मतलब नहीं है, हमको फोकस करना है कि मेरा राइट आंसर क्या है। तो क्रेडिट है मेरा, तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में देखना है ना। अगर आप डायरेक्टली आंसर जानते हो क्या होगा, एकदम कंफर्म हो, तो बाकी ऑप्शन आपको बहुत देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको सिखा रहे हैं कि एक बार ऑप्शन सारा ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में थोड़ा सा अंतर होता है, उस बोले ना कि दो ऑप्शन है तो दोनों सही है, लेकिन आंसर के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा है उस आंसर को आपको कभी कभी टिक करना होता है। तो इसीलिए ऑप्शन एक बार एग्जामिनेशन में ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 इसको हटाते हैं। In purchase book records is made of cash purchase of goods, बोलिए परचेस बुक क्या रिकॉर्ड करता है? बार बार बोलने की तो अब ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आपका परचेस बुक रिकॉर्ड क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, जो आपने उधार में सामान परचेस किया है वो परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, बस।
बोलिए डेबिट नोट इशूड, है ना, इज़ यूज टू प्रिपेयर। डेबिट नोट किसके लिए हम जो है यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं? क्या जब परचेज रिटर्न करते हैं, सेल्स रिटर्न करते हैं, क्या होगा आपका? इसका होगा आंसर आपका डेबिट नोट इशूड कब करते हैं हम? परचेस रिटर्न बुक में। जब परचेस रिटर्न करते हैं तो, जब परचेस करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। जब परचेस किए थे तो क्रेडिटर के अकाउंट को क्रेडिट किए थे। अब जब रिटर्न करेंगे सामान को, है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो जिसको वापस कर रहे हैं, यानी पहले क्रेडिटर के अकाउंट को क्रेडिट किए थे, अब क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिटर टू परचेस डन, यानी अब इसके अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, तो इसको क्या इशू करेंगे, है ना, डेबिट नोट इशू किया जाता है जब हम परचेस डन, यानी कि आपके अकाउंट को पहले जो कि आपका अकाउंट क्रेडिट था, अब उसको हमने क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। तो परचेस रिटर्न के केस में हम जो है डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं, इशू किया जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने यहाँ कर लिया है। इसका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो हमने आपको इसके पिछला चैप्टर में भी, इसके पीछे के चैप्टर में भी आपका ये इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछोगे। इसके आगे जो है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 37 है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सारा कवर कर देंगे, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। बाकी इस चैप्टर में सब्सिडियरी बुक में लगभग सारा क्वेश्चन हो गया है। बुक से जो ऑब्जेक्टिव बुक था, इससे तो सारा क्वेश्चन हो गया है। इसके अलावा आपका, आप देखोगे कि आपके बुक में, जो आपका बुक है उसमें जब चैप्टर एंड होता है तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है। और अगर आप देखोगे कि बुक के पीछे में भी आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक। और अलग अलग बुक से भी आप देख लोगे, जहाँ से आपको निकालना है वहाँ से आप सारा क्वेश्चन को निकालोगे, इकट्ठा करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे। नहीं सॉल्व हो पाएगा तब आप पूछोगे। तो सबसे पहले कोशिश करना है क्या, कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद से कर लो, सोच करके। जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, कम से कम आपका ये तो होगा कि आपका इतना डेवलपमेंट तो हुआ है कि आप सोच सकते हो कि क्या होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। नहीं हो पाता है तब पूछोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अपने बुक से हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।